वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कोलकाता के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के द्वारा जहां देश भर में बढ़ते करप्शन पर अपने दुख का इजहार किया, वहीं 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। साथ ही साथ आर्टिकल 370 पर अदालत के दिए गए बयान और फैसले पर दुख का भी इजहार किया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने 2024 के होने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने की बातें कही। इस अवसर पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, वाइस प्रेसिडेंट रवि शंकर त्रिपाठी, राष्ट्रीय सचिव सीमा मोहसिन, वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट मोनसा सेन, वेस्ट बंगाल स्टेट जनरल सेक्रेटरी सरवर हुसैन उपस्थित थे। 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है देश में, उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हम जानते हैं कि 2 अलायंस हैं, एक तरफ एनडीए है जो इस वक्त रूलिंग अलायंस है, और दूसरी तरफ में इंडिया अलायंस है, जिसमें जितने अपोजिशन पार्टीज हैं, ऑलमोस्ट 26 अपोजिशन पार्टी उसके अंदर ज्वाइन कर चुकी हैं। जाहिर है कि ये एक टफ फाइट होगी और पूरा देश और देश की अक्सरियत ये चाहती है, मेजॉरिटी, कि पिछले 10 साल से देश में जो आतंक मचा हुआ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, देशवासियों के खिलाफ, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिस तरह कॉलोनी कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, और जिस तरह पूंजीपतियों को सरकार की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज दी जा रही है और देश की जो दौलत है, देश के जो रिसोर्सेज है, वो चंद हाथों में सिमटते जा रहे हैं। फिर ये देख रही है सरकार, हम देशवासी ये देख रहे हैं बहुत तफसील से कि किस तरह लोकतंत्र का पतन हो रहा है। एक तरफ तो जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको लोकसभा से निलंबित किया जा रहा है, उनके ऊपर में ईडी की और सीबीआई की रेड्स हो रही है, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, जेलों में भेजा जा रहा है। फिर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा कर दी गई। जाहिर बात है कि पिछले 60-65 साल से ये सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी जो आज पैदा हो गई है कि हमारे देश के वो लोग जो बरसों से, सदियों से, सैकड़ों सालों से साथ में रहते आए थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे, आज वो एक दूसरे के दुश्मन बन के खड़े हुए, पूरे देश को पोलराइज कर दिया गया। और फिर तरह जो वो मुद्दे जो रियल इश्यूज नहीं है, जो बेसिक इश्यूज हैं, जो रियल इश्यूज हैं, जिससे हर आदमी का संपर्क है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है और नॉन इश्यूज को जो इश्यूज बनाकर पेश किया जा रहा है। तो देशवासी वजह तौर पे ये चाहते हैं कि अब ये सरकार को जाना चाहिए। जो सरकार ये कहकर आई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हम जीतेंगे, वो सरकार कुछ लोगों को साथ लेकर सबका विनाश कर रही है। ये जो 5 रियासतों के इलेक्शंस हुए हैं और उसके जो परिणाम आगे हैं 2024 से पहले, ये बहुत अच्छा हुआ। अगर परिणाम ऐसे नहीं आते तो ये जितनी गलतियां यहाँ की गई हैं वो बाकी रहती। हमारा मानना ये है कि सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, जितनी रीजनल पार्टियां हैं, अगर टीएमसी ये कहे कि हम कांग्रेस को और लेफ्ट को अकोमोडेट नहीं करेंगे, तो यहाँ भी वही रिजल्ट निकलेगा जो बाकी जगह निकला है। तो हम समझते हैं कि सिर्फ कांग्रेस का मसला नहीं है, यूपी का भी मसला है। यूपी में अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि हम कांग्रेस को अकोमोडेट नहीं करेंगे, हम दूसरी पार्टी को अकोमोडेट नहीं करेंगे, हम लेफ्ट पार्टी को अकोमोडेट करेंगे, तो वहां भी वही नतीजा निकलेगा। तो पूरे देश के अंदर जहां जहां जिस पार्टी का प्रभाव है, वहां उनका हक बनता है, वहां उनके पास 1 या 2 सीटें पहले से मौजूद है, तो ऐसे सब लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। अगर आप 2024 के रिजल्ट को यानी मतलब ये चाहते हैं कि वो रिजल्ट इंडिया अलायंस के पक्ष में निकले, तो सिर्फ सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी नीतियां भी साफ होनी चाहिए। देखिए, हम लोग पश्चिम बंगाल में लड़ रहे हैं कई जगह से, और इसके साथ साथ हम लोग जो है केरला के अंदर तैयारी कर रहे हैं लड़ने की, और इसके साथ साथ हमारे पास में हमारी इकाइयों ने आसाम से भी और दूसरे स्टेट से भी भेजे हैं। उस पर हमारा अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड गौर कर रहा है। तो 4-5 स्टेट से अंदर हम लड़ रहे हैं।
इसके अलावा जो आर्टिकल 370 की बात आपने कही है, हमारा मानना यह है कि आर्टिकल 370 एक संवैधानिक अधिकार था जो हमने कश्मीरियों को दिया था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, उसको छीन लेना उनके साथ विश्वासघात है। तो हम लोग इसके पक्ष में हैं कि आर्टिकल 370, देखिए आर्टिकल 370 में जो राइट्स कश्मीरियों को दिए गए थे, समान राइट्स हमने नॉर्थ ईस्ट के कई रियासतों को दिया है। बल्कि कश्मीर में तो आप जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में आपको जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है।